हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी। एंकर का कॉटन थ्रेड है जो आप लोकली कहीं से भी मिल जाता है बड़े आराम से आपको। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक की यूज़ करूँगी। आप इसके लिए सिल्की थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके लिए मोटा वाला कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके लिए वूल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो और जैसे आपको अच्छा लगे। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ली है। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे लेने के बाद 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन, साथ में डबल क्रोशे लेना है 2 चेन के ही गैप के ऊपर, कुछ इस तरह से डबल क्रोशे। कुछ इस तरह की स्पेस बनेगी हमारे पास। डबल क्रोशे के बाद 3 चेन लेनी है और हमें यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे करना है इसकी इस वाली स्पेस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे लेने के बाद हमने इसको इसी के गैप के ऊपर अटैच कर देना है फैब्रिक पे ऊपर सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे बनाया, कुछ इस तरह से ये हमारा शेप बनेगा। इसके बाद सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन लेना है और फिर से एक बार डबल क्रोशे लेना है इसी के ऊपर गैप के ऊपर। डबल क्रोशे, डबल क्रोशे। डबल क्रोशे लेने के साथ ही यहाँ पे मैं 4 चेन लूँगी। 1 2 3 एंड 4 चेन लेनी है। 4 चेन को हमने जो पहले वाला ये डबल क्रोशे बनाया था उसके जो फर्स्ट वाला एज है उसके ऊपर हमने इसको अटैच करना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 टाइम सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर मैंने बनाना है 3 चेन का पीकॉट। 1 2 3 चेन और यहाँ पे पीकॉट बनाने के बाद दूसरी साइड पे भी हमने 4 सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारी शेप बनेगी। और 4 सिंगल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हमने आ जाना है। ये जो हमारा डबल क्रोशे का गैप था इसमें सिंगल क्रोशे करने के साथ 2 चेन लेनी है। 1 2 चेन और प्लस 4, जो कि हमने इस स्पेस में 4 टाइम डबल क्रोशे लिया था वैसे ही 4 टाइम डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे लिया, कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। और यहाँ पे इसको हम इसी की स्पेस गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे हमने 2 चेन लेना है और 2 चेन के गैप के ऊपर ही हमने डबल क्रोशे लेना है। फिर से वहाँ फर्स्ट वाला मेथड रिपीट करना है। 2 चेन डबल क्रोशे और यहाँ पे इसी वाले मेथड को हमने रिपीट करना है। यहाँ पे हमने 4 चेन लेनी है। 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद इसको यहाँ पे छोड़ते हुए यहाँ पे ये जो एज है इसका, इसके ऊपर इसको अटैच कर देना है, कुछ इस तरह से। और हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट। 1 2 3 चेन पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ। और फिर से इस साइड पे भी हमने 4 टाइम ही सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2
3 and 4. फोर टाइम सिंगल क्रोशे, और लास्ट पे हमने यहाँ पे ये वाली जो डबल क्रोशे की गैप है उसमें भी सिंगल क्रोशे लेना है और साथ में 2 चेन लेनी है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे प्लस पीकॉक का फ्लावर, और यहाँ पे हमने इस तरह से इसको रिपीट करते जाना है और इसको इसके सिंगल क्रोशे कर देना है फैब्रिक के ऊपर। मैं एक दफ़ा फिर से इस पार्ट को रिपीट करूँगी ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। यहाँ पे ये वाला पेटल बनाने के बाद सिंगल क्रोशे किया, सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 2 चेन, 2 चेन के साथ इसी के गैप के ऊपर हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे बना लिया, डबल क्रोशे के ऊपर ही 4 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन लेने के बाद इसको यहीं पे छोड़ने के बाद हम यहाँ पे ये जो पीछे वाला पेटल था उसकी एज पे इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। और इस वाले गैप में हमने 4 सिंगल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉक प्लस 4 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 4 1 2 3 चेन का पीकॉक, फिर से 1 2 एंड 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने एक सिंगल क्रोशे इसके अंदर करना है जो डबल क्रोशे की गैप है, और फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है। 2 चेन के साथ 4 टाइम डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे, और फिर इसको हमने अटैच कर देना है फैब्रिक पे। और फिर से यहाँ से हमने 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का प्रोसेस करना है और फिर से हमने ये वाला फ्लावर बनाना है। इसी पैटर्न को अपने रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। मैं आपको अपनी लेंथ कंप्लीट करके शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपनी लेंथ को कंप्लीट किया है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और बहुत ही नीट भी बनता है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। अगर आप थोड़ा मोटा कॉटन थ्रेड लेंगे तो थोड़ी सी बड़ी लुक आएगी इसकी, और अगर आप इसको सिल्की थ्रेड से बनाएंगे तो और भी नीट और अच्छी और छोटी छोटी लुक आएगी इसकी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसा बना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।